जय महादेव, जय महाकाल। किसी साधक ने, कोई पांडे जी हैं, पांडे जी ने पूछा है कि मुंड माल का क्या महत्व है और साधनाओं में क्या महत्व है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी के लिए जानने योग्य प्रश्न है। मुंड माल, देखिए मुंड माल के एक नहीं, करीब करीब जो शास्त्रोक्त वर्णित हैं वो 3 हैं और उसके बाद में भौतिकता के युग में 4 और एक होता है 5वां कपाल। ठीक है, उसमें 5 विधान है मुंडमाल के। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने योग्य प्रश्न है। मुंडमाल का है कि जब भगवान महादेव ने और ब्रह्मा जी ने जब काम शास्त्र नाम से ग्रंथ लिखा, काम वेद, और उसमें जब बहुत सारी उलट पलट और प्रकृति के सिद्धांतों से जब अलग बातें लिखी, तो भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुंड को काट दिया, जिसे हम कपाल भी कहते हैं। ठीक है, कपाल भैरव। तो उस मुंड, वो जो मुंड है जिसमें से रक्त गिरता हुआ गया, जो बनारस में जाकर के भगवान महादेव मुक्तेश्वर उस पाप से मुक्त हुए, तो वो जो मुंड माल है वो कपाली संप्रदाय के जो लोग होते हैं, कपाल संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो कपाल में ही उनका खाना पीना रहना होता है सारा, मतलब उसमें जो भी भोजन का विधान है वो उसी में होता है। ठीक है, तो कपालियों की पहचान है मुंड रखना। कपाली जो महात्मा है वो उस मुंड का प्रयोग करते हैं, उसकी माला भी पहनते हैं, बनाते हैं। एक तो ये विधान है। दूसरा ये है कि जो अघोर परंपरा है, उस अघोर परंपरा में जो भगवान शिव की परंपरा है, जिन्होंने मणि और मल्लाह नाम के 2 जो राक्षस हुए सतयुग में, उनका जब वध किया था, जब महाकाली को उन्होंने यंत्र में कैद कर लिया था, तो उसमें जब भगवान महादेव ने अघोरा रूप में प्रकट हुए, और जब अघोरा रूप में प्रकट हुए तो उन दोनों राक्षसों का उद्धार किया और माँ को मुक्त किया था उनके बंधन से। उनके साधना बंधन उन्होंने करके माँ को बंधित कर दिया था। तो उस समय पर जब उनके मुंड गए तो भगवान महादेव को वहाँ से मुंड मिलने लगा, और जो अघोर परंपरा है उस अघोर में मुंड पूजन होने लगा। यानी दोनों मुंडों पर महाकाली का, क्योंकि भगवान महादेव ने कहा था दोनों दैत्यों के मुंड काटने के बाद कि हे भगवती, कि अगर कोई अघोर परंपरा से साधना करेगा तो मुंड के ऊपर अगर कोई साधना करता है तो उससे महाकाली आप अति प्रसन्न होंगी और अपने साधक को आशीर्वाद देंगी। तो वहाँ से ये विधान प्रारंभ हो जाता है। तीसरा, श्रीमद् शिव महापुराण में, और आपने देखा होगा रामचरितमानस के शिव का जो विवाह प्रसंग आता है, माँ सती का संवाद आता है, तो उसमें जब भी माँ सती ने अपने शरीर को त्यागा, और जितनी बार भी त्यागा है, तो उनका जब मुंड गिर गया उनके शरीर से, तो भगवान महादेव ने उस मुंड को अपने गले में पहना है। तो तीसरा ये विधान हो जाता है। चौथा होता है कि भगवानी माँ काली ने, और जब चामुंडा का रूप धारण किया, चंड और मुंड नाम के 2 दैत्यों का जब संहार किया, और माँ भगवती प्रेरणा जब प्रेत आरुणा हुई, तो उस समय उनके मुंडों को काट करके अपने गले में पहन लिया है, तो माँ चामुंडा के रूप में आई। तब से देवी शक्ति 10 महाविद्याओं को, जो वामाचार या कौलाचारी परंपरा है या कापालिक या सर्वंग परंपरा है, तो उसमें मुंड मालिनी या मुंड धारणी भी कहा गया है। तो वहाँ पे भी मुंड का, हमें मुंड माल का प्रमाण मिलता है ग्रंथ में। 5वां होता है कि अघोर, कपाली और सरभंग और औघड़ परंपरा के जो लोग होते हैं वो भगवान के हमेशा क्रोध रूप के ही उपासक होते हैं, शमशान के उपासक होते हैं। तो प्रतीकात्मक जो उस परंपरा के हैं, अगर उनके पास में बहते हुए जल में से स्वतः ही प्राप्त होने वाला मुंड प्राप्त होता है, तो वो उसको धारण करेंगे या उसमें वो खान पान करेंगे, उसका खप्पर भी बनाएंगे, मुंड माल भी पहनाएंगे। नहीं है तो उनके पास में प्रतीकात्मक किसी भी प्रकार का मिट्टी का या अन्य किसी पदार्थ का मुंड बना रहता है, और उस मुंड को पहनते हैं। और पहनने के बाद में आप इस बात को जज कर सकते हो, जैसे तुलसी की माला पहनने वाला जो व्यक्ति होता है वो वैष्णव हो गया, रुद्राक्ष की माला जो पहनने वाला होता है वो शैव हो गया। ऐसे मुंड को जो धारण करता है वो 10 महाविद्या, महाभैरव या अष्टभैरव की साधनाओं में कहीं ना कहीं अनवरत जुड़ा रहता है। तो ये इस बात की पहचान है कि वो कहीं ना कहीं कपाली, सर्वंग, अघोर परंपरा से जुड़ा हुआ है। एक विषय ये हुआ। अब दूसरा विषय है कि मुंड माला किसको पहननी चाहिए और किसको नहीं पहननी चाहिए। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मुंड माला मुंह उठाकर सबको नहीं पहननी चाहिए। मुंड माला का एक विधान होता है। मुंड माला का मंत्र श्री गुरु महाराज से मिलता है। उसके बाद में मुंड का जागरण होता है।
मुंड के जागरण और मुंड माला पहनने से पहले उसको कपाल दीक्षा होती है, कपाल में उसको जाना होता है और कपाल को सिद्ध करना पड़ता है। कपाल का मतलब है भेजा, यानी कपाल के अंदर ब्रह्म का बैठना। यानी भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य का प्राण निकल जाता है तो जो खोपड़ी बचती है उसमें धनंजय नाम की प्राणवायु होती है और उसी प्राणवायु से जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कपाल का यहाँ ये मतलब भी है, इसे तंत्र विधान में बिल्कुल ना समझें, यानी कपाल से ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जो जीव भटक रहा है, जो कपाल के अंदर धनंजय प्राणवायु रूप में बैठा है, उसकी मुक्ति का रूप हो जाना। तो मुंडमाला कभी भी बिना गुरु परंपरा के नहीं पहनना चाहिए, इसके उल्टे भी असर आ जाते। बहुत से लोग अब कहेंगे साहब ये तो पत्थर का होता है तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, तो इसमें तो कोई प्रेत आत्मा आ ही नहीं सकती, नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। तो बहुत सावधानी से इस बात को समझिए कि मंदिर में रखी हुई भगवान की कोई भी प्रतिमा, कोई भी मूर्त, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं तो उसमें देव अंश का आना तय होता है। महाकाली हो, महादेव हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी हो, जिसकी भी आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो उसमें उसके प्राण आ जाएंगे, उसका विधान है। ऐसे ही मुंडमाला में मुंड प्रतिष्ठित किए जाते हैं और उन मुंडों में माँ भवानी, महाकाली, माँ चामुंडा, छिन्नमस्ता, जिन्होंने अपना स्वयं ने अपना मुंड उतारा है, छिन्नमस्ता, ऐसे ही करके भगवान कपाल भैरव, जिनके हाथ में कपाल लगा हुआ है, भगवान मुक्तेश्वर महादेव, कपाल महाघोर भगवान महादेव का इनकी प्रतिष्ठा होती है। और जब इसको प्रतिष्ठित करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके पहना जाता है तो अपना इसका एक प्रभाव होता है। और अगर उसमें हम मन चाहे वैसे पहन लिया तो याद रखो, जैसे खाली मकान में कोई भी आकर रहने लग जाता है, गधे कुत्ते घुस जाते हैं और कोई मंदिर की मूर्ति खाली पड़ी है, प्रतिष्ठित नहीं है, तो उसमें प्रेत आत्माओं का निवास होता है। ऐसे ही मुंडमाला अगर प्रतिष्ठित नहीं है और अगर आप पहन रहे हैं तो आप सावधान रहें, अगर उसमें किसी भी दुरात्मा का प्रवेश हो गया तो आपका जीवन गड़बड़ कर सकता है। तो इसलिए मुंडमाला बिना प्रतिष्ठित, बिना गुरु से अभिमंत्रित आपको नहीं करनी चाहिए। जय महादेव, जय महाकाल। ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा लोगों को जानने के विषय में और सनातन धर्म के विषय में। जो पांडे जी ने, जिनसे मेरा परिचय नहीं है लेकिन मैसेज आया, उन्होंने प्रश्न किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं पांडे जी को बहुत धन्यवाद का पात्र समझता हूँ कि आपके प्रश्न से जगत का कल्याण होता है, ऐसी चर्चाओं से। जय महादेव, जय महाकाल।